नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के जो सवाल थे, इन सवालों को हम आगे लेके आए हैं। देखो, सवाल कह रहा है कि 5 व्यक्तियों का औसत वजन 76 kg है, मतलब 76 kg है। इनमें से 4 व्यक्तियों का वजन 72 किलो, 74 किलो, 75 किलो और 81 किलो है। तो 5वें व्यक्ति का वजन किलो में होगा। अब देखो कैसे निकालेंगे। इस टाइप का जब सवाल हो तो ये कह रहा है 5 व्यक्तियों का वजन 76 kg है। मतलब ये हो रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का औसत वजन 76 kg है। मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि सभी बंदे 76 kg के हैं। तो या तो अपने को 2 तरीके से काम में लेना है कि एक तो 5 व्यक्ति है 76 kg के, तो टोटल वजन निकाल लेना है। और टोटल वजन निकालने के बाद इनमें से इनको घटा देना है। इन चारों के वजन घटा देंगे तो वजन घटाने के बाद जो वजन बचेगा वो वजन किसका होगा? 5वें व्यक्ति का होगा। या मैं कह सकता हूं कि उस व्यक्ति का वजन कितना बड़ा होगा कि इसका जितना वजन उसने खाया है उतना वजन बड़ा है। मतलब इसको 76 में से कितने कम है? तो 76 में से इसके 4 कम है। तो मैं कहता हूं कि वो 4 ज़्यादा है उसके पास। किसके पास? 5वें के पास। इसके 74 है तो 74 में से उसके पास कितने गए? 2 और गए। मतलब 4 ये पहले व्यक्ति से ले लिया इसने प्लस में, 2 इसने दूसरे व्यक्ति से ले लिया प्लस में, 1 इसने तीसरे व्यक्ति से ले लिया प्लस में, और 81 का मतलब अब इसने क्या किया? उससे वापस वजन खींच लिया। उससे कितना वजन खींचा इसने? 76 में से 81 देखो कितना गया, तो माइनस के 5 हो जाएंगे, क्योंकि इसने तो खुद ने ही उसका वजन खींच लिया है। भाई 76 से 81 ज़्यादा है तो 76 में से इसको घटाएंगे तो -5 मिलेगा, तो ये हो गया -5। और हमने क्या कहा था कि औसत 76 है, मतलब उसका 76 तो अपने को जोड़ना ही जोड़ना है। ये चीज़ें सब जोड़ने के बाद जो मिलेगा वो मिलेगा 5वें व्यक्ति का वजन। और ये किलो में ही है सारा, तो किलो में ही मिलेगा। तो देखो माइनस के 5 है तो मैं कहता हूँ ये 4 और ये 1 5 हो गए, और 5 से 5 कैंसिल हो गए। अब 76 में क्या जोड़ना है? 2 जोड़ना है, तो मिलेगा क्या? 78 किलो। तो उसका वजन अपने को क्या मिल गया? 78 किलो। अब देखो दूसरा मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या कहता है? सेकंड मेथड में वही है कि पहले मैं निकालूंगा कि कुल वजन कितना है। 5 का वजन मैं निकालूंगा, तो कुल वजन के लिए मेरे को पता है कि औसत है 5 लोगों का 76। तो मैं 5 को 76 से क्या करूंगा? गुणा। 6 को 5 से गुणा किया, 6 पंजे 30, 7 के 3, और 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35 और 3 38। तो ये हो गया 380 kg। ये क्या है? कुल वजन है इनका 380 किलो। अब उन 4 लोगों का वजन मुझे क्या करना है? जोड़ना है। तो 4 लोगों का वजन क्या होगा? 4 व्यक्तियों का वजन, 4 व्यक्तियों का वजन होगा, वो जोड़ेंगे हम 72 प्लस 74 प्लस 75 प्लस 81। देखो जोड़ते हैं, इकाई का अंक जोड़ो। 8 1 और 5 6, 6 और 4 10 और 2 12, हाथ की 1। अब देखो 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौके 28 और 1 29 और 1 30। तो टोटल वजन हो गया 302 kg। अब देखो कुल वजन है 380 किलो और 4 लोगों का वजन है 302 किलो। तो अब 5वें व्यक्ति का वजन निकालेंगे। तो 5वें व्यक्ति का वजन, 5वें व्यक्ति का वजन, और वो 5वें व्यक्ति का वजन क्या होगा? कुल वजन माइनस 4 व्यक्तियों का वजन। तो कुल व्यक्ति में से 4 व्यक्तियों का वजन। अब देखो कुल वजन कितना था? 380 किलो माइनस 4 व्यक्तियों का वजन है 302 किलो। तो 380 में से 302 घटाएंगे तो क्या मिलेगा अपने को? 78, और ये kg। तो देखो हमने पहले एक लाइन में ये आंसर निकाल लिया था कि 78 कैसे मिल गया आपको। हमें ये ध्यान रखना है कि औसत कितना है, और औसत में से सबको घटा देना है। जो चीज़ें एक्स्ट्रा है उनको उसके साथ जोड़ देना है। तो ये एवरेज वाला सवाल
इस टाइप के सवाल भी आगे वाले जो सेशन आएंगे अपने, उन सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो ये सवाल, किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलकर नीचे दिए गए समीकरण को सही कीजिए। मैंने कहा था कि इस टाइप के सवाल देखने को मिलते हैं हर पेपर में, और ये देखो वापस एक और सवाल आ गया है। हमने क्या प्रोसेस बताया था कि पहले आपको क्या करना है, पहले एक बार के लिए सीधा चिन्ह है जो समीकरण में रखने हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करनी है। तो देखो गुणा की जगह क्या करेंगे, प्लस, तो 3 - 9 + 2 27, प्लस की जगह कर देंगे फिर से गुणा 9/3। देखो आंसर देखते हैं क्या होता है। पहले भाग देंगे तो ये देखो 3 - 9 + 27 × 9/3, तो ये हो गया 3 बार कैंसिल। अब देखो आंसर क्या लेके आना है, 3। अब देखो ये क्या होगा, 27 को 3 से गुणा करूंगा तो ये होगा 81, प्लस माइनस के 9 भी है, प्लस के 3 भी है, तो ये मेरे को 3 आंसर नहीं मिलेगा, तो मैंने छोड़ दिया। अब देखो गुणा को भाग करते हैं, तो 3 - 9 भाग 27 + 9 × 3, गुणा की जगह भाग और भाग की जगह गुणा। तो अब देखो 3 - 9/27 प्लस ये हो गया 27। अब 9/27 तो 9 × 3 = 27, 1/3 हो गया, तो 3 - 1/3 + 27 क्या मिलेगा 3 इनसे? नहीं मिलेगा, हमने कैंसिल कर दिया। इसके आगे चले सी ऑप्शन में। ये देखो 3 माइनस की जगह भाग करना है, तो भाग 9 गुणा 27 + 9 और ये भाग की जगह -3। तो अब देखो 3/9 गुणा 27 + 9 - 3, ये देखो 9 × 3 = 27, 9 + 9 - 3, क्या ये 3 मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगला ऑप्शन, अब जब तीनों में नहीं है तो ये ऑप्शन तो होगा ही होगा, लेकिन हम एक बार चेक कर लेते हैं। 3 माइनस की जगह करना है गुणा, 9 गुणा की जगह करना है -27 + 9/3। अब देखो 9 × 3 = 27 -27 + 9/3, ये कैंसिल आउट, 9/3 का आंसर 3, तो ये क्या मिल गया अपने को, अपने समीकरण को संतुष्ट कर गया। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इन सवालों में ऑप्शन भी मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें ऑप्शन को लेकर ही चलना है, तभी हमें समझ में आएगा आगे क्या करना है, नहीं तो इनमें हम चेंज करते रहेंगे, सोचते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन उठाया, ऑप्शन को अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद देखेंगे कि सामने वाला आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऐसे ही अलग अलग ऑप्शन चेक करने हैं, और जहाँ जिस ऑप्शन में अपने का राइट आंसर मिल जाता है उसी ऑप्शन को टिक कर देना है, अगले ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको 3 ऑप्शन ही चेक करने होते हैं, 3 ऑप्शन में अगर सही मिल गया तो वो राइट कर दो, नहीं मिला तो चौथा ऑप्शन राइट कर दो। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, एक वस्तु को 4% और 12% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा। इस टाइप का सवाल हमने पहले भी किया था, और मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसमें हमें जो ये विक्रय मूल्य का अंतर दे रहा है इसका कोई मतलब नहीं है जब हमें अनुपात निकालना हो। मैंने पहले कहा था कि अनुपात निकालना हो तो ये विक्रय मूल्य के अंतर का हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सीधा क्या करना है, जो लाभ दे रहा है या हानि दे रहा है उसके हिसाब से सीधा अपने को 100 में प्लस करके अनुपात ले लेना है। कैसे, देखो मैं मानता हूँ 100 रुपये उसके पास हैं या क्रय मूल्य में लिए, उसने 4% लाभ कमाया, तो पहला विक्रय मूल्य हो गया 104, और दूसरा विक्रय मूल्य वो 12% लाभ कमा रहा है, तो 12% लाभ कमा रहा है तो दूसरा विक्रय मूल्य हो जाएगा 112। क्यों 4 प्लस करेंगे, 4% बोला है तो 104 हो गया, दूसरा करेंगे 12 प्लस तो 112, काट दो। देखो ये गएगा 26 बार, ये जाएगा 4 से देखेंगे तो 25 बार, तो 100 चला जाता है और 12 जाता है 3 बार, तो 25 और 3 28। अब फिर से कट रहा है 13 और ये हो गया 14, तो 13:14 आपको क्या मिलेगा, उन विक्रय मूल्यों का अनुपात मिलेगा। ये 3 रुपये सिर्फ और सिर्फ आपको समय बढ़ा देंगे, जिससे 30 सेकंड में होने वाला सवाल 1 से 1.5 मिनट तक पहुंच जाएगा। अब कैसे, अगर 3 रुपये अंतर वाला भी करते हो
तो आप क्या करोगे, पहले मानोगे 100 रुपये और यही प्रोसेस होगा। अब इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर है 8। तो 8 का मतलब ये कह रहा है कि ये जो 8 है वो एक्चुअली में 8 नहीं होके क्या है, 3 है। जब 8 3 है तो अब अपने को क्या करना है, 104 की वैल्यू निकालनी है। तो 3/8 इंटू 104 करोगे, अनुपात करोगे, फिर 112 की वैल्यू निकालोगे तो 3/8 इंटू 112। अब देखो 3/8 से 3/8 कैंसिल हो जाएगा। फिर से सवाल क्या बनेगा, 104 अनुपात 112। तो ये यही मैंने कहा था, सिर्फ और सिर्फ अनुपात हो तो इनसे कोई फर्क नहीं होगा। अगर रुपए की बात की जाए तो फर्क आएगा और वो फर्क आप अलग से निकालना ही पड़ेगा। कैसे, अगर ये कहता तो हम यहाँ भाग देते, 8 से इसको काटते तो देखो 8 एकम 8, फिर से बचा 2, 24, 8 3 24, 13 बार कट रहा है। 13 को 3 से गुणा करते तो 39 रुपये का वो बेचता पहले में, और दूसरे में बात करें तो वो दूसरे में बेचता, यही 13 बार कटेगा, नहीं 13 बार नहीं कटेगा, ये ज़्यादा होगा ना। 8 का दिया 1 बार, फिर से बचे 3, 2, 14 बार कटेगा। तो 14 को 3 से गुणा करेंगे, 42 रुपये में बेचेगा। मतलब अगर वो रुपए की बात करता तो हमें अलग अलग निकालना होता और ये अनुपात भी पहले निकालना होता, लेकिन सिर्फ अनुपात का बोला है तो हमें ज़रूरत ही नहीं है इनकी, इन्हें यहीं छोड़ देते हैं। सीधा जो विक्रय मूल्य दे रखा है उसी विक्रय मूल्य का अनुपात हम निकाल लेंगे। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। देखो ये अगला सवाल कह रहा है कि मिस्टर रवीश ने एक एफडी में निवेश किया, परिपक्व होने पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी। कि उसने देखो 5500 रुपये निवेश किए, 6 महीने के लिए किए और 20% चक्रवर्ती ब्याज पर किए। अब कह रहा है कि ब्याज 3 महीने से ही जोड़ देना है। जब 3 महीने से ही जोड़ देना है तो हमने कल एक सवाल किया था और उस सवाल में मैंने कहा था कि 3 महीना हो तो 4 से गुणा भाग करना है, तो दर को 4 से भाग देना है और समय को 4 से गुणा करना है। मैंने पहले भी कहा था कि इन सवालों में 3-4 का कन्फ्यूजन रहता है, तिमाही हो और 4 माही हो तो हमें ध्यान रखना है, तिमाही होता है तो 4 से गुणा भाग होता है, और चतुर्माही होता है या 4 महीने से होता है तो हमें 3 से गुणा भाग करना होता है। अब करते हैं, देखो महीने दे रखा है तो पहले इसे वर्ष में बदलेंगे। तो महीने को हम समय के लिए महीने की वैल्यू को क्या करेंगे, वर्ष में बदलेंगे। तो 6/12 वर्ष हो गया। अब इसको क्या करना है, 3 महीने तो 4 से गुणा करना है, तो 6/12 गुणा 4, ये 4 3 12, ये 2, मतलब 2 तिमाही आ गई अपने को। अब दर की बात करें तो दर में तो 4 का भाग देना है, तो दर आ गई 20/4, 5%। दर आ गई अपने पास 5%, समय आ गया अपने पास 2 तिमाही। चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है, मिश्र धन इक्वल टू होता है मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। अब देखो मूलधन कितना, 5500 रुपये, 1 प्लस दर कितनी हो गई है 5% बटा 100 इसकी घात समय 2। आगे सोल्व करते हैं तो 5500 ये होगा 105/100 और इसका स्क्वायर है तो 2 बार, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 का भाग यहाँ जाएगा 20 बार, यहाँ जाएगा 21 बार, फिर से 5 का भाग जाएगा यहाँ 4 बार और यहाँ 21 बार। 21 और 21 441, इंटू करेंगे 5 से और 1 होगा 11 से, इसको मैंने तोड़ दिया है, बटा है 4। अब देखो इनको गुणा करेंगे, पहले 5 से गुणा कर देता हूँ मैं। तो अब ये 5 से गुणा करेंगे तो 5 4 पंजे 20, हाथ की 2, 4 पंजे 20 और 2 22 इंटू 11/4। अब देखो फिर से 11 से गुणा करना है, मैंने बताया था कि जोड़ते हुए चलना है। 5, फिर 5 और 0 को जोड़ा तो फिर से 5, 0 और 2 को जोड़ा तो 2, 2 और 2 को जोड़ा तो 4, 2 को आगे वापस लिख देना है, बटे 4। अब देंगे भाग देंगे तो देखो 4 का भाग 6 चौके 24, फिर उतारा 0 हो गए 25,
25 में 4 का भाग, 6 चौके 24, 1 और 5 15, 4 3 12, फिर बचे 3 0, 7 चौके 28, फिर से बचे 2 0 और 4 पंजे 20। तो ये हो गया 6063.75। अब ब्याज निकालना है, या ये क्या कह रहा है, परिपक्व होने पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी। तो मिश्र धन ही निकालना था, कुल कितनी मिलेगी, तो उसको परिपक्व के टाइम 6063.75 रुपये मिलेंगे। यही क्या होगा फाइनल आंसर। अगर वो कहता कि सिर्फ ब्याज की राशि कितनी है, तो ब्याज की राशि के लिए हम इसमें से क्या करते, 5500 को घटा देते। 5500 घटाने के बाद जो मिलता वो क्या होता, सिर्फ ब्याज की राशि हमें मिल जाती। लेकिन मिश्र धन का ही बोला कि कुल कितने रुपए मिलेंगे, तो कुल इतने रुपए उसको मिलेंगे। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अब दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो भी शेयर कर दो। देखो ये अगला सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 6003 तथा लसअप है, गुणचित्र है, तो उनका मैसअप ज्ञात करो। मैंने आपको पिछली क्लास में 2 फॉर्मूले बताए थे कि अगर अनुपात हो तो अनुपात का गुणा इंटू मैसअप है, मतलब HCF, वो LCM के बराबर होता है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि अगर गुणनफल हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल वो बराबर होता है किसके, LCM और HCF के गुणनफल के। देखो दोनों टाइप के सवाल अपने मैं एक साथ लेकर आया हूँ। तो गुणनफल संख्याओं का हो तो मैंने कहा था कि संख्याओं का गुणनफल, और ये गुणनफल क्या होता है, LCM इंटू HCF। LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो गुणनफल क्या दे रखा है, 6003 इक्वल टू LCM दे रखा है 69 इंटू HCF। अब देखो HCF की वैल्यू क्या मिलेगी, HCF की वैल्यू मिलेगी 6003/69। काट देते हैं, 3 का भाग देते हैं, 3 का भाग जाएगा 2000 एक बार, बटा यहाँ जाएगा 13 बार, 3 का भाग जाएगा 23 बार, 23 बार जाएगा। अब देखो 23 में फिर से आ जाता है क्या, किसी का नहीं जाएगा, तो इनको देख लेते हैं, आगे काटेंगे सीधा 23 से ही। तो 23 से भाग दो, 23 से भाग देंगे, देखो 2001, इसमें भाग देंगे 23 का, 23 का भाग देखो अब 200 के समथिंग कहाँ पहुँच रहे हैं हम, तो 23 का भाग देने के बाद मुझे पता है कि ये समथिंग हम 7-8 के पास पहुँचेंगे। तो मैं 7 और 8 दोनों का ही देख लेता हूँ। तो 23 को पहले 7 से गुणा करते हैं, तो 7 3 21, 7 के 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 161। मुझे लगता है कि हम और पीछे हैं, तो हम इसमें 23 और जोड़ के देख लेते हैं। तो 23 जोड़ेंगे तो देखो 1 और 3 4, फिर से 6 और 2 8 और 1 184। ये 8 बार भाग जाएगा तो 184, 7 बार भाग जाता है तो 161। तो हम देखेंगे पहले 184 भी 200 से छोटा है, तो 8 बार भाग दे देते हैं। 184 बचा क्या, 10 में से 4 गए 6, फिर 10 में से 9 गए तो 1, 16 बच गए, 16 के बाद 1 उतारेंगे तो 161। अब देखो 161 आ गया, 161 में 23 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार, तो ये हो गया 7 बार, तो 161। मतलब फाइनल आंसर क्या मिला अपने को, 87। HCF की वैल्यू क्या आ गई, 87। जब संख्याएं हो तो ये HCF की वैल्यू हो गई है। और अनुपात वाला जो अगला सवाल है हम इसमें भी देख लेते हैं। अनुपात वाला सवाल भी देखो क्या कह रहा है, अनुपात में ये आ रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका मैसअप 18 है, तो उनका LCM क्या होगा। मैंने कहा था कि LCM निकालने के लिए हमें हमेशा क्या करना होता है, अनुपात इंटू HCF करना होता है। तो अनुपात को गुणा करेंगे तो 3 × 7 × 18, अनुपातों का दोनों का गुणा कर दिया, 3 × 7, HCF है 18, तो इसको भी गुणा कर दिया। अब देखो इनको आपस में क्या करना है, गुणा, तो 7 3 21 × 18। अब 21 को 18 से गुणा कर लेते हैं, तो 21 में हम 18 से गुणा करेंगे तो देखो
21 को 18 से गुणा करेंगे तो देखो पहले सीधा ही देख ले, तो 18 फिर गुणा करो, फिर 18 दूनी 36, सीधा देखो 3 7 8 378। तो HCF की वैल्यू क्या मिल गई? 378 अपने को मिल गई। तो दोनों सवाल एक साथ आ गए हैं देखो, और ये सवाल दोनों मैंने प्रीवियस ईयर के सवाल लिए हैं। तो इस टाइप के दोनों सवाल बनते हैं कि दोनों फॉर्मूले भी आपको याद रखना है। जब संख्याएं दे रखी हो तो दोनों संख्याओं का गुणा वो बराबर होता है LCM और HCF के गुणा के, और अनुपात दे रखा हो तो LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का अनुपात का गुणा, और इनको गुणा करना होता है HCF से। दोनों में कन्फ्यूजन होता है क्योंकि हम पहले अनुपात में भी वैसे ही कर देते हैं कि LCM HCF का अनुपात गुणा कर देते हैं और एक साइड संख्याओं के अनुपात का गुणा कर देते हैं, लेकिन वैसा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना होता है, अनुपात में सिर्फ अनुपातों का गुणा करके फिर HCF से गुणा करना होता है, और संख्याओं की जब बात आ जाती है तो दोनों संख्याओं का अलग से गुणा वो बराबर होता है LCM और HCF के गुणा के बराबर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये है कि संख्याएं दे रखी है और कह रहा है आरोही क्रम में सही करो। अब संख्याएं पहले से दे रखी है तो इनको आरोही क्रम में सेट करने के लिए मैंने कहा था कि आरोही क्रम में हमेशा याद क्या रखना है, हमें याद रखना है कि स्कूल की जो लाइन है वो हमेशा किस में होती है? आरोही क्रम में होती है। स्कूल की लाइन का मतलब क्या हो गया? बड़े से छोटे की ओर नहीं होती है स्कूल की लाइन। स्कूल की लाइन होती है छोटे से बड़े की ओर, मतलब हमेशा बढ़ते हुए क्रम में चलना है। तो आरोही क्रम का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में चलना है। तो देखो पहले मैं देखता हूँ कि चारों ऑप्शन में संख्याएं सेम है, तो मैं इन संख्याओं को एक बार पहले अलग से बढ़ते हुए क्रम में सेट कर लेता हूँ। देखो हम देख लेते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं 1/3, 3/4 और 5/8। पहला काम ये करना है कि इन तीनों संख्याओं को, इनका जो हर है उसको समान बना लेना है। अब हर समान बनाने के लिए मैं इनको देखता हूँ कि इनका HCF क्या होगा। जितना HCF होगा उतना हम हर बना लेंगे। LCM ले लेते हैं पहले इनका, 3 4 और 8 का LCM। अब 3 4 और 8 का LCM लेते हैं तो देखो 2 से भाग जा रहा है, 3 2 4, फिर से 2 से जाएगा 3 1 2, फिर से 2 से जाएगा 3 1 1, फिर से 3। अब देखो LCM ये मिल गया अपने को, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। LCM 24 है, मतलब मुझे नीचे की संख्या को क्या करना है? 24 बनाना है। अब इसको 24 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? 8 से गुणा भाग। तो मैं कह रहा हूँ इसको मैं 8 से गुणा भाग कर देता हूँ, क्योंकि 8 से गुणा और 8 से भाग दिया है तो संख्या में कोई फर्क नहीं आएगा। इसको मुझे 24 बनाना है तो मैं क्या करूँगा? 6 से गुणा करूँगा। तो 6 से गुणा करने के लिए 6 से भाग भी देना होगा, तो 6 से गुणा भाग मैंने कर दिया। इस संख्या को 24 बनाने के लिए मेरे को बताया कि नीचे 24 होगा जब 3 से गुणा होगा, तो मैंने 3 से गुणा भाग दोनों कर दिया। अब मुझे पता है नीचे की संख्याएं सब क्या हो गई? 24 हो गई। अब वही संख्या बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा। अब देखते हैं अंश किसका बड़ा है। 1 को 8 से गुणा करेंगे तो 8/24। दूसरी संख्या 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18/24। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15/24। अब देखो संख्याओं का सेट, वह संख्या छोटी होगी जिसका अंश छोटा है और वह बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा है। तो 1 नंबर पे कौन सी आएगी? सबसे छोटी संख्या ये, इसके बाद 2 नंबर पे आएगी ये, और 3 नंबर पे आएगी ये वाली संख्या। तो 1 नंबर पे मिलेगा अपने को 1/3, 2 नंबर पर मिलेगा अपने को 5/8, और 3 नंबर पर संख्या मिलेगी 3/4। तो ये वाली संख्याओं का जोड़ा देखना है अपने को। तो देखो सी ऑप्शन में अपने को ये मिल रहा है, 1/3, 5/8 और 3/4। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो गया? राइट हो गया। मैंने कहा था क्या देखना है, हमेशा संख्या हो तो हर को पहले समान बनाने की कोशिश करनी है, फिर देख लेना है अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी, अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी। आरोही क्रम का हमेशा याद रखना, आरोही क्रम हमेशा किस से होता है? छोटे से बड़े की ओर होता है, ये होता है आरोही क्रम। इससे अलावा याद आपको ये रखना है कि स्कूल की जो लाइन है वो हमेशा आरोही क्रम में होती है, और ये चीज़ आपको ज़्यादा याद रहेगी। अगला सवाल देखते हैं हम।
अगला सवाल कह रहा है कि श्री मंजूनाथ ने 3500 रुपये 5% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर उधार लिया और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। अब देखो इसने सीधा सीधा कह दिया है कि उसने 3500 रुपये उधार लिए, 5% की दर से लिए और 2 वर्ष के लिए लिए हैं, तो हमें सिर्फ ब्याज निकालना है। अब पहले तो हम लॉन्ग मेथड जब वो लगाते ही हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय, और इस फॉर्मूले से मिश्र धन निकालते हैं। तो देखो 3500 इसका 1 प्लस दर 5 बटा 100 की घात समय, ये हो गया 3500 इंटू 105 बटा 100 इंटू 105 बटा 100। यहाँ से ये 20 बार, ये 21 बार, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 20 से 4 बार, ये 21 बार, 21 इंटू 21 441 इंटू 35 बटा 4, ये वाला मिलता है। लेकिन मैं एक ये भी सजेस्ट कर सकता हूँ कि हमें क्या करना होता है कि एक बार 3500 का 5% निकालते हैं। 3500 का 5% निकाला और ये मिला मेरे को 5 25 हाथ की 2 5 3 15 और 2 17 175। तो ये पहला तो मुझे मिला है 175। अब मुझे इस दूसरे को इस 175 का 5% निकालना है, तो 175 का 5% हम निकाल दें। तो मैं पहले इसको गुणा कर लेता हूँ, फिर 2 जीरो लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो 5 25 हाथ की 2, 7 5 35 और 2 37 हाथ की 3, 5 और 3 8, 875 बट्टा 100 मतलब 8.75। ये हो गया दूसरा ब्याज। अब करना क्या होता है, हमें चलना होता है, जब 2 वर्ष का है तो 2 इंटू 1 करना होता है, 2 1, इसको 2 बार गुणा कर दो, 175 को 2 से गुणा कर देंगे और 8.75 को 1 से गुणा कर देंगे। जब इन दोनों को गुणा कर देंगे तो दोनों को गुणा करने के बाद 2:1 मिलेगा। इनको गुणा करेंगे तो 75 को 2 से गुणा करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 75 को 2 से गुणा करने पर 150 होता है, और ये 100 को 2 से करेंगे तो 200, 200 और 150 350। तो ये हो गया 350, और इसको एक बार ही गुणा करके जोड़ना है तो 8.75। 350 को 8.75 से करेंगे तो 358.75, ये मिलेगा क्या अपने को, सीधा ब्याज मिलेगा। तो ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा सही रहेगा। 2 वर्ष का हो तो 2 प्लस 1 लेना है, 3 वर्ष का हो तो 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 3 1 लेना है। ये पिरामिड वाला फॉर्मूला मैं आप देखो एक दिन आगे आसानी से पूरा वीडियो लेके उसी में एक वीडियो में हम पूरा पिरामिड वाला फॉर्मूला करेंगे और उसमें चक्रवर्ती ब्याज के बारे में क्या करेंगे, गणनाएं करेंगे। वो एक अलग से चक्रवर्ती ब्याज का वीडियो लेके और उसी वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरा इस पिरामिड के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमें याद रखना है कि 2 के लिए हमें क्या लेना है, 2 इंटू 1 का लेना है और 2 प्लस 1 करेंगे, मतलब पहली बार एक बार निकालना है। जो 5% या जो दर दे रखी है वो निकालने के बाद उसको 2 से गुणा कर देना है। जो हमें संख्या मिलती है उसको फिर से एक बार और निकालना है और उसको क्या करना है, 1 से गुणा, और इन दोनों का क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जो चीज़ मिलेगी वो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। एनटीपीसी की सीरीज चल रही है, इसके साथ साथ हम एसएससी की भी एक सीरीज लेकर आएंगे, और हो सकता है दिल्ली पुलिस की वैकेंसी का जो सिलेबस है उसको डिस्कशन करके दिल्ली पुलिस के सिलेबस के बारे में भी एक पूरा वीडियो बनाएंगे, और उसके साथ साथ हम एक सीरीज उस दिल्ली पुलिस वाले पे प्रीवियस ईयर के सवाल में भी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।